परमात्मा से प्रेम करिए। इसी मनुष्य शरीर में हम रहकर प्रभु से प्रेम कर सकते हैं, और किसी शरीर से हम प्रभु से प्रेम करना चाहेंगे, कर सकेंगे क्या? और 84 लाख जोनी में जो भी तनधारी जीव है उनको पता है कि ईश्वर होता है, ईश्वर है। लेकिन जितने मनुष्य तनधारी है सबको पता है कि परमात्मा है, और उन्हीं के कृपा से सृष्टि का हर काम चल रहा है। हम लोग भी जो जी रहे हैं उन्हीं के बदौलत जी रहे हैं। हमको जो जीवन मिला है, हम जीव को उसी परमात्मा के बदौलत मिला है। तो उसके सिवा हमारे जीवन में और कुछ भी मिला है क्या? जब हम माता के गर्भ में थे तब प्रभु इस सुंदर शरीर की रचना किया। कितना बढ़िया सी रचना किया, दर्पण में देख लेंगे और देखते ही होंगे। और किसी प्राणी को अपना मुंह निहारने का मौका मिलेगा दर्पण में, लेकिन मनुष्य मुंह निहार करके अपना मुंह को अपने से पसंद कर लेते हैं। यह हमारा मुंह बहुत बढ़िया है, तो बनाने वाला कितना बढ़िया है, उनको भी पसंद करना है कि नहीं? जो बनाया है इतना बढ़िया बना के हम जीव को मुंह दिया है। किसको दिया है? हम जीव इतना बढ़िया मुंह बना कर दिया है, सब कुछ दिया, मुंह दिया, कान दिया, आंख दिया, नाक दिया, हाथ दी, पैर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14 इंद्रियों की रचना प्रभु ने जीव के लिए किया ताकि संसार में इसका काम चले। सुन रहे हैं ना हम लोग? ध्यान से सुनिए। जिसकी उपकार मेरे ऊपर है, जो हर पल हमारा उपकार करता है, उसका सुनना चाहिए कि नहीं? जो हम सो जाते फिर भी हमारा देख रेख करता है, उसका सुनना चाहिए कि नहीं? मौका निकाल कर, समय निकाल कर। आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं, सुन रहे हैं। तो प्रभु की एक एक उपकार और चमत्कार है जो आपके सामने प्रकट है। प्रभु गुप्त है, लेकिन उसका उपकार, उसका चमत्कार प्रकट है। वो बेजोड़ है। वो जो किया है दुनिया में और कोई कर नहीं सकता है। कर लेगा क्या? तो इतना सुंदर शरीर की रचना माँ की ओद्र में किया, सभी अंग प्रत्यंग की रचना की है। और यहाँ तक कि जब आंख बनाया तो रोशनी का भी व्यवस्था उन्होंने ही किया है। हम इसको दिन रात देखते रहते, दुनिया को देख करके आनंद ले रहे हैं। दुनिया के दृश्य और रूप से हम लोग आनंद ले रहे हैं। तो ये देखने की शक्ति किसने दी हमारे आंख में? संसार में है कोई देने वाला? ये भी कहेंगे कि नहीं हमारी माता दीदी, कोई बोल देंगे तो हम जिस माता के ओद्र में संतान है उनको हम पूछेंगे, माता जी आपके पुत्र के नाक बने हैं कि कान? बता देंगे। पूछेंगे कि आपके गर्भ में जो संतान है किस हालत में? बता देंगे। है पता उसको? न बच्चे को पता है कि हमारी माँ है, माँ के गर्भ में है, या हमारा पिता। किसी का पता है माता के गर्भ में? लेकिन वहां भी तो हम शरीर में थे, किस स्थिति में थे, हमारी परिस्थिति क्या थी, समस्या क्या थी, अभी हम लोग उसको समझ सकते हैं। और संत महात्मा लोग इसको समझाया है नहीं? तो माता के ओद्र में इतना सुंदर शरीर की रचना की, कान बनाया, उसमें द्वार भी बनाए, सुनने का द्वार। जो शरीर के अंदर जीव है मन के संग, इंद्रियों के संग सुन लेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो अपने लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। नहीं, आंख में रोशनी की व्यवस्था की, 24 घंटा जब चाहो देखो, फ्री मिल रहा है, इस पर कोई टैक्स नहीं। और इतना ही नहीं, मुंह भी बनाया और मुंह में बोली का भी व्यवस्था उन्होंने ही की है। जो हम बोलते हैं, तो बोली की व्यवस्था कौन किया है? प्रभु ने की है।
इतना ही नहीं, हम सो जाते हैं, हमको श्वास देते हैं प्रभु। नाक बनाया, श्वास लेने की द्वार बनाया और श्वास का व्यवस्था भी किया, और 24 घंटा हमको श्वास देते रहते हैं। हमको नहीं, 84 लाख जोनी में जो भी तनधारी जीव है ना, सब श्वास के बदौलत जिंदा है। अगर श्वास नहीं मिलेंगे तो कोई जिंदा रहेगा? और सबको श्वास देने वाला कौन है? कोई कह दी वो अपने मिलता है उसमें, तो अपने एक रोज कह दीजिए ना कि पेट भर जाए, एक दिन बैठे रहिए, भोजन की व्यवस्था नहीं करें और व्यवस्था हो जाएगा। तो एक काम आप पर छोड़ दिया, 2 काम, पानी पीना और भोजन देना। कितना टेंशन है, कितना टेंशन है। अगर आंख में रोशनी का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, अगर परमात्मा छोड़ दे कि आंख का भी रोशनी का व्यवस्था अपने से कर लो, जब सब कुछ आप ही अपने से करते हैं तो हम रोशनी की व्यवस्था काहे करेंगे? अपने से कर लो। तो कितना देर हम व्यवस्था करेंगे आंख में रोशनी की? कर सकेंगे? प्रभु कह देंगे कि अपने से आप सब कुछ कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है, हम श्वास देना छोड़ देते, अपना व्यवस्था कर लो। तो कितना देर व्यवस्था करेंगे श्वास की? अगर एक श्वास की व्यवस्था करने के लिए आप पर भार छोड़ दे, जिंदा रहेंगे? लेकिन सारा भार प्रभु लिए हुए। कितना अपना और कितना हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, इसकी कोई ठिकाना है क्या? जब माता के गर्भ में थे तो भी प्रभु ने हमारी मदद किया और हमसे प्रेम किया। संत कबीर साहब ने कहा, जब हम रहिए माता के गर्भ में, 34 लागल की बार, रोई रोई अर्जी हम साहब से करिए, करू साहब हमरो उबार। कबीर साहब झूठ बोलेंगे, संत है। कबीर साहब कहते, जब हम माँ के गर्भ में थे ना, चारों तरफ की किवाड़ी लगी थी, कोनो द्वार खुला था जिस होकर के संसार की हवा मिलते, पानी मिलता, मौका नहीं था। चारों तरफ की किवाड़ी लगी थी, माता के गर्भ में अंधेरी कोठरी में बंद थे। स्थिति कैसा था हमारा? पैर ऊपर सिर नीचा, कितना दुख में थे। इस बात को संत महात्मा लोग जानते हैं, और जो मनुष्य शरीर में जीव को है उसको सुझाव देता है, समझ लीजिए, अपने मालिक को समझ लो इस जीवन, और किसी जन्म में अपने मालिक को समझ नहीं सकेंगे। जो आपकी व्यवस्थापक है वही ना मालिक है। और दुनिया में ऐसा कोई मालिक है जो इस तरह से कि आपकी व्यवस्था करेंगे? है किसी में पावर है क्या जो इस तरह से फ्री आपकी व्यवस्था करेंगे? वो फ्री आपकी व्यवस्था, केवल आपकी नहीं, आपके दरवाजा पर जो गाय भैंस बकरियां, उनकी भी व्यवस्था वही कर रहा है। कितना हम उसका सुनेंगे, हमारे पास उतना एनर्जी नहीं है। उसकी उपकार के सारे दुनिया के मुंह सुनाकर थक जाएंगे तो भी पूरा नहीं सुना सकेगा, क्योंकि एक जो उसकी उपकार है ना, वो उपकार दुनिया में कोई करने वाला नहीं है। भजा के देख लीजिए एक बार, जीवन दी है प्रभु ने, बड़ा अनमोल जीवन है, इसमें भजा के देख लो कि परमात्मा की जोड़ा कोई है हमारा उपकार करने वाला। व्यवस्था देखिए और उपकार को देखिए कि ऐसा है कोई, तो कोई आपकी नजर में नहीं आएगा, बस एक ही प्रभु आएंगे और दूसरा कोई आ नहीं सकता। सुन रहे हैं ना आप लोग? हम किसको सुना रहे हैं? जिसके बदौलत सब जी रहा है, उसको सुना रहे हैं, उनकी महिमा को सुना रहे हैं, उसकी कृपा को सुना रहे हैं। जब माता के गर्भ में थे, कबीर साहब कहते हम, तो चारों तरफ की किवाड़ी लगी थी, बड़ा कष्ट में थे, पैर ऊपर था और सिर नीचा। सिर में तकिया नहीं था रूई की, सिर कहाँ लटके थे? जहां माता श्री की मल मूत्र की थैली थी वहीं सिर लटका हुआ था। बड़ा कष्ट
और वहां कोई ऐसा सहयोगी नहीं था जिनसे सहारा मांग लेते कि हमको बड़ा कष्ट है, थोड़ा सहयोग करिए, इस दुख से हमको किसी तरह बचाइए। ऐसा कोई माँ के गर्भ में कोई था संबंध? न संपत्ति थी, न विद्या, न पद, कुछ भी थे क्या? न माता, न पिता, न भाई, कोई संबंध था क्या माता के गर्भ में? लेकिन हम कष्ट में थे कि नहीं? निवारण की कोई जुगाड़? एक ही जुगाड़ परमात्मा था। रोई रोई अर्जी हम साहब से करिए। बैठियो, हाँ बैठियो। रोई, थोड़ा सुन लीजिए आप। प्रेम करने का मन होगा तो प्रभु में करना, नहीं करने का मन होगा तो नहीं करना। करेंगे तो तरेंगे, नहीं करेंगे तो सड़ेंगे। कोई साथ नहीं। कबीर साहब ने कहा, हरि बिना तेरा मेरा रे मनमा अपना कोई नहीं। परमात्मा के सिवा है जीवात्मा, तुम्हारा अपना कोई नहीं है। जिसको अपना बना कर बैठा, किस मोड़ पर किस घड़ी साथ छूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। जब शरीर भी आपके संग सदा नहीं रहे तो उस शरीर के संबंधी जितना है वो सदा रहेगा, लेकिन परमात्मा सदा है और जीवात्मा सदा रहेंगे। इन दोनों की अगर दोस्ती और प्रेम हो जाए कभी टूटने वाला नहीं, टूट जाएगा। जब लोगों की स्थिति आ जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, पैर हाथ काम नहीं करते, पैखाना पेशाब का भी होश हवास नहीं रहता है, उस समय में सभी जगह से मन हट जाता है और कहते हैं प्रभु कम से कम हमको एक बीत जगह दे दो। और किसी से मांगता है क्या? केवल प्रभु से, प्रभु जगह दे दो, बहुत कष्ट है, निवारण करो। कहते कि नहीं? सह परिवार आपकी जो संबंध है, प्रेमी है, सब प्रभु से कहते हैं अब इसको हमारे बीच रहने मत दीजिए, हम लोगों के बीच और संसार के बीच रहने योग नहीं है प्रभु, अब ले चलो, ले जाओ। किसको ले जाओ? अब शरीर बोझ हो गया जीव के लिए, शरीर चलने योग नहीं है, और शरीर नहीं चलेंगे तो संसार चलेगा। लेकिन प्रभु अभी भी प्रभु पर आशा है, संसार से निराशा हो गया, सबसे जीने की भी आशा नहीं है, लेकिन प्रभु की आशा है। उस समय भी जब सारी दुनिया से मन विरक्त हो जाएगा ना, तो उस समय में भगवान का याद निश्चित आता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका प्रभु होता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं उस प्रभु से प्रेम करिए, और केवल इसी शरीर में, और किसी शरीर से। इस बात को सुनकर समझेंगे प्रभु के उपकार को, 100% सत्य है कि नहीं? जब माता के गर्भ में बहुत दुख हो रहा था, कैसे निवृत्ति होगी दुख से, तो देखा प्रभु ही हमारा निवारण करेगा इस दुख से। इसलिए रोई रोई अर्जी हम साहब से करी। साहब कहिए, परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, गॉड कहिए, तितिन कहिए, अल्लाह कहिए, बात एक ही, नाम अनेक है, रूप अनेक है वो प्रभु सब में एक ही। रोई रोई अर्जी, कैसे अर्जी करते थे? हम माता के गर्भ में रोते थे तो माता सुनती थी, हमको संताना देती थी क्या? लेकिन संताना देने वाला कोई और जरूर था माता के होते में, उसको हम भुला दिए। ये हमारी कमजोरी है, ये कमजोरी जीव को किस हालत में ले जाए कोई ठिकाना नहीं है। अगर इस हालत को सुधारना चाहते इस जन्म में, तो प्रभु को सुनिए और माँ के गर्भ में अपनाए, अभी भी अपना लीजिए, मौका है। नहीं तो हाथ से छूट गया ना, तो फिर 84 लाख जोनी में, कीट पतंग में, घोड़ा गधा वृक्ष लतर में जाकर क्या प्रभु की महिमा को, गुण को समझ सकेंगे क्या? केवल केवल मनुष्य शरीर में, और अन्य किसी शरीर में उसकी उपकार को, महिमा को नहीं समझ सकते। इस जन्म में है जीवात्मा, आप शरीर नहीं है, आप शरीर में रहते हैं, और आपका स्वामी परमात्मा है।
इस शरीर में अपने स्वामी से प्रेम कर लो। मौका दी है इस बार। सुझाव देते साधु महात्मा, अगर बात सही नहीं है तो कह दीजिएगा, काटिएगा बात। मन भीतर में नहीं मानेगा, मन कहेगा सही बोल रहा है। ऊपर से आप रेड़ेंगे, मन भीतर में कहेगा सही बोल रहा है, ठीक है कि नहीं। रोई रोई मतलब रो रो करके प्रभु से अर्जी करते थे, करूं प्रभु हमरो उबार। कहां से उबार? माता के गर्भ से हमको बाहर कीजिए। इस माता के गर्भ में जो कष्ट है ना प्रभु, दुख है, इससे मुक्त करिए। हमको माता के पेट से बाहर कीजिए ताकि इस दुख से मुक्त हो जाए। जब रो करके अर्जी किया और करार भी किया कि हे प्रभु, अगर आप हमको इस दुख से मुक्त कर देंगे, माता के गर्भ से बाहर कर देंगे, कभी आपको नहीं भूलेंगे, सदैव आपकी सुमरन करेंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा हम पर कृपा करने वाला है कौन? वहां तो कोई था नहीं। तो प्रभु दयालु होते हैं, प्रभु कृपालु होते हैं। जब रो रो करके जीव अर्जी की है, करार किया कि प्रभु आपका भजन करेंगे, हम संसार में कभी आपको नहीं भूलेंगे। केवल कबीर साहब नहीं कहा है, एकनाथ जी महाराज भी कहा, गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। एकनाथ जी महाराज कहते कि गर्भ में हमने प्रभु से कौल करार किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। हे प्रभु, अगर माँ के गर्भ से हमको मुक्त कर देंगे ना, तो आपके नाम को जपेंगे, भजेंगे। अगर कोई आपका भला किया है तो उसका नाम लेते हैं कि नहीं? अगर कोई आपके जीवन में उपकार किया है तो उसका नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? उसका नाम ही नहीं लेते हैं। फलना बाबू बहुत मुझ पर दया की, कृपा किया, हमारा समस्या बड़ा भारी था, लेकिन उन्होंने हमारा मदद करके समस्या से मुक्त कर दिया, उसके नाम लेते हैं कि नहीं? और उसी तरह तो हम भी माता के गर्भ में थे और बहुत कष्ट में थे। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, तो हम प्रभु से करार किए कि हे प्रभु, यदि आप हमको माँ के गर्भ से बाहर कर देंगे तो आपके नाम को भजेंगे, आपके नाम को जपेंगे। तो प्रभु ने माँ के गर्भ से बाहर कर दिया। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल ही गया। तो गलती किया कि सही? गलती का सजा मिलता है ना? क्या करेंगे बाबा महाराज, हम इतना चतुराई करते, भगवान तो हमको सफल ही नहीं होने देता है। नहीं बोलते हैं, क्या कहेंगे बाबा महाराज, भगवान तो हमको बड़ी चक्कर में फंसा दिया है। बोलते कि नहीं? तो सब कुछ जान ही रहा है जीव की किस किस चक्कर लग रही है। अंतो गतवा लोग थकते हैं तो क्या करेंगे, प्रभु की यही मौज था, तो हम क्या करें। जीव को परास्त होने पर विश्वास होता नहीं कि हमको परास्त किसने किया है, इसलिए कि हमने उसको बुलाया है, इसलिए प्रभु हमको दंड के रूप में दुख दे रहा है। और दुख होता है तो हम किसको पुकारते हैं? पहले तो जितना ताकत होता है लगाते हैं, जब ताकत डाउन हो जाता है तब। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, दुख में सुमरन सब करे। क्यों दुख में सुमरन करे? क्यों दुख में सुमरन करे? इसलिए कि दुख को दूर करने की शक्ति है तो दुनिया में और किसी को नहीं है तो केवल प्रभु को है। यहां आकर के जीव मन थक जाता है। अगर हम दुख से छूटेंगे तो एक ही प्रभु की कृपा होगी तो बस। इसलिए दुख में सब प्रभु को का सुमरन करके उनको पुकारता है। और हम जीव किससे छूटना चाहते हैं? संसार में जितना यत्न कर रहे हैं तो किससे छूटना चाहते हैं? दुख से। धन क्यों चाहिए? धन होगा तो दुख से छूट जाएंगे। पुत्र क्यों चाहिए? पुत्र होगा तो दुख से छूट जाएंगे।
घर क्यों चाहिए? घर होगा तो दुख से छूट जाएंगे। नौकरी क्यों चाहिए? नौकरी होगा दुख से छूट जाएंगे। विद्या क्यों चाहिए? पढ़ेंगे लिखेंगे दुख से छूट जाएंगे। पत्नी क्यों चाहिए? पत्नी आएंगे तो दुख से छूट जाएंगे। यही इच्छा है। क्या छूट गए हैं दुख से? राजा दशरथ जी महाराज सोचे, इतना बड़ा राज था, उदय से अस्त तक के राजा थे, दुख से नहीं छूटा। इतना बाहुबली थे, क्योंकि भुजा का भय देवता को होता था, फिर दुख से नहीं छूटा। अब भगवान सोचा एक ठो बेटा होगा, दुख से छूट गए। अब भगवान ने आया बेटा के रूप में, दुख से छूट गया। जीव अज्ञानता में फंस करके जहां तहां दुख से छूटने की आशा रखता है, और जब सभी जगह से निराशा हो जाता है, दुख नहीं छूटता है, तब किसकी आशा रखता है? तब किसकी आशा? परमात्मा की आशा। हमको दुख से निवृत्त करेंगे तो प्रभु ही करेंगे, और कोई करने वाला। सब फैल हो जाएंगे, आपके दुख को नहीं मिटा सकता है, लेकिन प्रभु की अगर दिमाग लग जाए तो दुख रहेगा। इसलिए कबीर साहब कहते, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है। कबीर साहब कहते, लोग विपत्ति के काल, संकट और समस्या से घिर जाता है, तब जीव देखता अब कोई भरोसा दुख से छूटने का नहीं, तब प्रभु पुकारते हैं। तो अब हमको दुख से वही मुक्त कर सकता, और कोई नहीं करेंगे। संत महात्मा लोग कहते, यही समझ लीजिए कि अगर दुख से छूटना चाहते हैं तो उस प्रभु को याद कीजिए। तो लोग दुख में याद करते हैं, दुख गया फिर बुला देते हैं। कबीर साहब कहते, अगर सुख में भी स्मरण करेंगे तो दुख होगा ही। कबीर साहब झूठ बोलेंगे? तो माता के गर्भ में हम कड़ा तो किया, प्रभु ने माँ के गर्भ से बाहर कर दी, और क्या हुआ? इस झूठी दुनिया में, शायद दुनिया सत्य है कि असत्य है? ये दुनिया सत्य है कि असत्य? कोई बोलिए सत्य है। तो कौन चीज अस्थिर है संसार में? सो दिखा दीजिए, कुछ है स्थिर? कबीर साहब ने कहा, क्या मांगो पशु थिर न रहा, देखत नैन चलियो जग जाही, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, का घर रावण दिया न बाती, सोने की महल रुपए की छाया, लंका सी कोट समुद्र सी खाई, का घर रावण खबर न जाई, सोने की महल रुपए की छाया, छोड़ चले नगरी के राजा, कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ जाई हंस पड़ी रहे माटी, आवत संग न जात संगाती, का भय दल बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, जो हाथ झाड़ी चला जुआरी। मुट्ठी बांध कर आया जग में, और संसार में हाथ खुला तो बहुत कुछ जमा किया, लेकिन हाथ में कुछ आया नहीं, खुले हाथ संसार। मुट्ठी बांध कर आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। कोई कुछ लेके गया है क्या? क्या हम लोग लेके जाए? भगवान राम भी अपने सीता महारानी को साथ लेकर नहीं जा सके। समर्थ पुरुष थे, जो चाहते कर लेते, कर सका क्या? जो शरीर में रहे, शरीर की रक्षा किया, वो शरीर को सरजू नदी में छोड़ के चला। भगवान कृष्ण की भी शरीर नहीं रहा, गोपियन के साथ नहीं रहे, ग्वाल वालों के साथ नहीं रहा। जब चलने लगे तो कौन कब गए कोई ठिकाना रह गया। तो सत्य है कि असत्य है? संसार असत्य है नहीं, असत्य ये झूठ है। एक नाथ जी महाराज कहते, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। इस झूठी दुनिया में हम फंसकर, हे प्रभु आपके नाम को भुला दिया। तो ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, यही समझाता है। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। ऋषि मुनि आकर समझाता है, घर घर में ध्वनि यंत्र लगाकर समझाता है,
जो समझदार है समझ जाता है, समझ करके प्रभु नाम से अपना नाता जोड़ लेता है। जो प्रभु से नाता जोड़ेंगे संसार से नाता टूट जाएगा। आप इतने से नाता जोड़ करके रखे हैं तो कैसे काम चला रहे हैं, नाता निभा रहे हैं। पिता से नाता जोड़े निभा रहे हैं, माता से नाता जोड़े निभा रहे हैं, भाई से नाता जोड़े निभा रहे हैं, पत्नी से नाता जोड़े निभा रहे हैं, धन से नाता जोड़े निभा रहे हैं, पद से नाता जोड़े निभा रहे हैं, पुत्र से नाता जोड़े निभा रहे हैं, नाती पोता से संबंध निभा रहे हैं। अरे परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे तो नाता जोड़ेंगे तो नहीं निभेगा। यही ठो बाबा महाराज बगल कर दीजिए और जितना आता है और सब किस होकर चले जाएंगे कोई ठिकाना। तो अंत में राम नाम सत्य है सबका, यही ये तो कहना ही पड़ेगा। हिंदू धर्म में, मुसलमान में भी अल्लाह कहते हो। कबीर साहब भी कहते हैं, रोई रोई अर्जी हम साहब से करिए, करू साहब हमरो उबार, मतलब उद्धार करके माता गज। सदगुरु साहब दया के सागर, गर्व से दिलखीन उबार। सदगुरु साहब परमात्मा को कहते हैं कबीर साहब। गर्व से जैसे रोए, करार किए प्रभु आप भजन करेंगे, आपको नाम को नहीं भूलेंगे, तो प्रभु माँ के ज्ञान से मुक्त कर दिया। बाहर भेलिए सुधी बिसर लिए, कहाँ कहाँ कड़ी के पुकार। जैसे बाहर हो गए, संसार की हवा लगी, बस प्रभु के करार को भुला दिया। हम आपसे करार नहीं की, क्या प्रभु हमको भुला दिया? जब हमको भूख लगता था हम रोते थे, जब रोते थे तो प्रभु को बर्दाश्त नहीं होता था। उन्होंने माता के स्तन में दूध भर देता, माता के शरीर में दूध का भंडार खोल दिया। सुने तो इसकी उपकार को हम सुना रहे हैं प्रभु को। सही सही की कुछ मिलावट है इसमें। वहां और किसी को पेश कर सकते हैं, उस जगह में कोई पेश होगा वहां? अच्छा कहेंगे कि माता जी हमको दूध पिला रही थी, ठीक है, लेकिन माता जी से पूछेंगे कि आपके शरीर में किस भाग में दूध है, बता देंगे। क्योंकि जिन्होंने शरीर में दूध को बनाया है, जिस भाग में भरा है, उनको पता है। और किसके लिए? हमारे लिए। माँ के स्तन के द्वारा दूध भेजता था, दूध ताया पीते थे, दूध को औटना नहीं पड़ता था। कितना हमारी भलाई की, कितना उपकार किया है और करते चले आ रहे हैं। जब से हम जीव परमात्मा के से दूर हुए अंश के रूप में 84 में जब से आए, तब से प्रभु हमारा उपकार कर रहा है। हम वृक्ष में थे तो भी व्यवस्था किया, हम कीट पतंग में थे, पशु पक्षी कहीं थे तो व्यवस्थापक वही हमारा था। सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं? इससे बड़ा और कोई है संसार में? इससे महान और कोई है संसार में? इससे उपकारी बढ़कर है कोई संसार में? जैसे रोते थे ताया दूध भेजता था, पी कर किलकारी मारते थे, और अभी तक व्यवस्था कर रहा है। दिन भर आंख में रोशनी, रात श्वास बोली सब की व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो उससे 2 घड़ी प्रेम करने में क्या क्षति हो जाएगा बोलिए? और इस जन्म में मौका मिला है, वो तो बहुत जन्म हमसे प्रेम की है। वो प्रभु कुट्टी के भी स्थल में हो सके कि हम कुट्टी के भी शरीर में गए होंगे 84 लाख में, तो वहां भी व्यवस्था किया था। जब हम कुट्टी के गर्भ से जन्म लिए होंगे तो उनके भी स्थल में दूध प्रभु ने भेजा होगा, और हम पी करके जी रहे थे जैसा जीवन था। हो सके जीव मरता नहीं है, जीव अमर है। हो सकता कि हम सुबरी के भी शरीर में गए होंगे, वहां भी प्रभु हमारा व्यवस्था, समझ लीजिए, वहां भी सुग्री के स्थल में हमारे लिए दूध भेजा।
हो सके कि हम कहीं गाय के ही गर्भ से जन्म लिए होंगे, जब क्योंकि हम जब से प्रकृति बनी है तब से जीव हम 84 लाख जोन में चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि जीव मरता नहीं है, मरता है शरीर। और हमारा कितना शरीर मरा है कोई गिनती है क्या? लेकिन हम नहीं मरे हैं। हो सके हम गाय के गर्भ से भी जन्म लिए होंगे, तो गाय के भी स्तन में दूध भेजा होगा हमारे लिए। हो सके हम भैंस के भी गर्भ से जन्म लिए होंगे, तो वहां भी उसके स्तन में दूध भेजा। हो सके हम सिंगनी के भी गर्भ से जन्म लिए होंगे, प्रभु वहां भी दूध की व्यवस्था किया। भले हथनी के गर्भ से जन्म, वहां भी व्यवस्था की। यहाँ तक कि चिड़िया पक्षी के गर्भ से, वहां भी व्यवस्था। मुंह की किया, आहार की व्यवस्था की, आंख में रोशनी की व्यवस्था की, पंख की व्यवस्था की, क्या कि नहीं? अरे इतना बड़ा हम जीव का जन्म जन्म से व्यवस्थापक है, क्या इस जन्म में हम अपने मालिक से प्रेम नहीं कर सकते हैं? समय नहीं है महाराज, हमको समय नहीं। क्या बोल रहा है? किसके पीछे समय बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, समय सबके साथ, सबसे प्रेम करना चाहिए। और प्रेम स्वर्ग है, प्रेम मोक्ष है। गलत प्रेम मत करो। प्रेम विष भी है, प्रेम अमृत भी है और विष भी है। अगर गलत प्रेम करोगे तो पाप होगा, धन की क्षति होगी, जीवन का क्षति हो जाएगा, नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रेम अमृत है। अगर भाई भाई से प्रेम करे, अमृत है। पिता पुत्र में प्रेम हो, अमृत है। पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम हो, अमृत है। अगर आप 4 भाई हैं, प्रेम है, 4 गोत्री में प्रेम है। अगर एक भाई के घर में नमक नहीं है, तो उस घर में काम चल सकता है? हर हो सके कि इस गोतनी के पास नमक नहीं है, तो उसके घर में नमक है। प्रेम है तो पड़ोसी के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, उसी घर में आप बढ़िया से निभा जाएंगे। अगर आपके घर में चावल नहीं है, अब प्रेम है, तो आप उस गोतनी के घर में चावल है तो पता भी नहीं चलेगा, काम निकल गया। सुन रहे हैं आप लोग? इसकी बात सुना रहे हैं? प्रेम की, प्रेम की। अगर प्रेम नहीं है तो भाई का घर अन्न से भरा हुआ है, अब भाई को एक मुट्ठी देने के लिए तैयार है, कई घर जाना। किसकी कमी के कारण? प्रेम की कमी के कारण। पत्नी पति में प्रेम हो। एक महात्मा जी थे, वो रहते थे घर गृहस्थ में ही रहते थे, भजन करते थे। एक गृहस्थ घर से उब गए। एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में उब गए। नाना प्रकार का जंजाल है गृहस्थ आश्रम, ढेर झंझट। सोचा अब इस घर में रहना नहीं है, अब साधु बन जाना है। तो साधुए के पास में जाके बनेंगे। तो गृहस्थ परिवार में एक साधु रहते, उन्हीं के पास चला गया। कहा बाबा हम भी साधु बन जाएंगे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बड़ा टेंशन समस्या है, बड़ा कष्ट है, नहीं रहना चाहता हूँ, मन उठ गया, हम साधु बनेंगे। साधु बाबा ने कहा ठीक है, गृहस्थ में भी रहोगे ढंग सीख लो रहने का, साधु बनोगे तो ढंग सीख लो। तो कुछ नहीं बोला किसान व्यक्ति। कुछ देर के बाद वो साधु अपनी पत्नी से कहते हैं कि लंप जला करके ले आओ, दिन 12 बज रहा है। अब 12 बजे दिन, सूरज की रोशनी है, एकदम चकाचक है। सुई आप ढूंढ सकते हैं, छोटा सा दाना सरसों का है, उनको भी आप चुन सकते हैं ना इस रोशनी में। आज दिन दोपहर है। साधु बाबा अपनी पत्नी से कहते हैं कि लंप जला करके ले आओ। उसकी पत्नी थोड़ा भी आनाकानी नहीं किया कि अभी लंप जलाने का समय तो नहीं है, अभी तो सूरज की रोशनी में है ही, फिर लंप जलाने की क्या जरूरत? कोई आनाकानी, जो कहा पति बस सुना, लंप जला के ले आया।
तो किसान व्यक्ति सोचते थे कि जैसे ये साधु लगता है कि दिमाग ठीक घसकल, वैसे पत्नियों वैसे बुझा रहा है दोनों। एक तो इसको 12 बजे दिन में लंप जलाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए, और पत्नी भी कैसे ना बूझे, उनको भी तो कम से कम कहना चाहिए कि अभी लंप जलाने की क्या जरूरत है। दोनों हमको एक ही जैसा बुझा रहा है, मन में सोच रहा है, बोलते नहीं है। कबीर साहब लंप को बुझा है, साधु बाबा लंप को बुझा दिया। कुछ देर के बाद भोजन बना करके उसकी पत्नी पड़ोस करके साधु बाबा के लिए भी लाया और उस गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी पड़ोसा लाया। दोनों के आगे में थाली गया, भोजन करना शुरू किया, भोग लगाया। तो देखते हैं साधु बाबा, हमारी पत्नी भूल कर गई है, सब्जी में तो नमक बहुत दे दिया है, दाल में बिल्कुल नहीं दिया है, तो इस भूल को छिपाना है ना, पत्नी है ना, प्रतिष्ठा हमारा है ना, अतिथि है। तो कबीर साधु बाबा देखा सब्जी में ज्यादा नमक है ना, तो दाल में मिला दिया, खाना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी जैसे आते बड़ी बड़ाई करती, तुम जो आज भोजन बनाई बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। तो किसान व्यक्ति के मन में बड़ा गुस्सा होता है, कैसा बाबा जी है, पत्नी भोजन बनाने का ढंगे न पत्नी को है, सब्जी में नमक ढेर, दाल में है ये न है नमक, आई बाबा जी पत्नी कितना बड़प्पन कर रहा है।